हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो है क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का 1C प्रश्नावली, जो 1C अभ्यास 1C है उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आपके 1C इस वीडियो में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है दक्षताभ्यास है उसको पढ़ेंगे, उसके साथ आपका ये समाप्त हो जाएगा। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसको जरूर जा करके देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए यहाँ पे ये -4/9 है और 7/9 है, ठीक है। और यहाँ पे 3/4 है, माइनस का 5/8 है, 7/12 है, और यहाँ 8 5/-8 है। यहाँ पे आपका माइनस का 5/9 है और माइनस का 3/-13 है। अब इन सारी संख्याओं में बतानी है कौन सा परिमेय संख्या किससे बड़ा है। इन दोनों में दो परिमेय संख्या दी हुई, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, दोनों हर समान है। क्या है? हर समान है। तो बस अंश को देखना है। जब हर समान होते हैं तो देखना यह होता है कि अंश क्या है, छोटा है कि बड़ा है। अगर अंश अगर छोटा होगा तो छोटी भिन्न होगी, अगर अंश बड़ा होगा तो बड़ी भिन्न होगी, क्योंकि हर तो समान है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको सिर्फ देखना है -4 और 7 में बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है आपका? 7 बड़ा है, अर्थात आपका 7/9 भिन्न ये क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या, ठीक है। अब यहां देखिए आपके दूसरे वाले में दोनों का हर अलग अलग है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिए कि हर समान हो जाए। तो हर समान करने के लिए अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, तो हर में 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी, तो ये हो जाएगा -6/8, और यहाँ पर भी नीचे हो गया ये -5/8 हो गया। अब इन दोनों में हर तो समान हो गया। अब इसमें देखना क्या है कि 6 बड़ा है कि 5। तो बड़ा कौन है? -5। देखिए -6 और -5 में बड़ा कौन है आपका? -5। तो अर्थात आपकी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? -5/8। बात समझ गए? देखिए जो बड़ी संख्या होती है माइनस में, वो छोटी संख्या मानी जाती है, और जो जितना छोटे, जैसे हमने कहा -2 और एक कहा -3, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? बड़ी आपकी -2 है, और छोटी संख्या क्या है? -3 है, ठीक है। तो माइनस में जब संख्या होती है तो जो जितनी बड़ी संख्या लिखी जाती है उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। चलिए अगला जो है ग वाला, देखिए यहां भी हर समान नहीं है। क्या है? हर समान नहीं है। तो कुछ ऐसा करिए कि हर समान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 12 है, ठीक है, और यहाँ पर 8 है। तो हर समान करने के लिए ये अगर जो हम इसमें जैसे माइनस का 7/12 है, तो 12 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 12 गुना 24 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। और इधर जो दूसरा वाला भिन्न है आपका 5/8 है, तो इसको भी तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। 12 गुना 24 हो जाएगा, इसको 24 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। -3 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, और यहां भी गुणे -3 से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 गुना 14, माइनस का 14 हो गया, और 12 गुना 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? 8 3 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर 5 3 15 माइनस का। अब देखिए इसमें बड़ा भिन्न बताना है, तो एक है -14 और एक है -15। इन दोनों में बड़ा कौन होगा? आपका 14 वाला बड़ा होगा, क्योंकि जो कम संख्या होती है, अभी हमने बताया कि जो कम संख्या होती है माइनस में वही बड़ी होती है। तो ये 14 वाला बड़ा है, यानी ये जो 7/12 है आपका, ये इसमें बड़ा है, और इसमें आपका -5/8 बड़ा है, और इसमें आपका 7/9 बड़ा है। अब लास्ट वाले में देखते हैं। देखिए इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है? देखिए 13 है और 9 है, दोनों को बराबर करना। ऐसे संख्या से हर जब बराबर हो जाएगा तो आसान हो जाता है भिन्न को बताना, यानी परिमेय संख्या को, कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो देखिए 9 है, ठीक है, 9 है और ये 13 है, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसे अंक से आपको दोनों में गुणा कर देना है कि दोनों के हर क्या हो जाए? समान। -5/9 है, और यहाँ है माइनस माइनस, दोनों ऑलरेडी क्या हो जाएंगे आपके? दोनों ही माइनस में है, ठीक है, यानी माइनस का 3/-13 है। तो यहाँ अगर जो हम 13 से गुणा कर दें, नीचे 13 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 13 से गुणा करेंगे,
ठीक है, तो नीचे भी 13 से तो ऊपर भी 13 से, तो 13 13 यहाँ में देखिए, देखिए 13 पच्चीस 65 हो गया, माइनस का 65, 13 9 117। और यहाँ भी अगर देखें तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 9 से, तो ऊपर भी हम 9 से गुणा कर देंगे। ये माइनस से ये माइनस आपका प्लस ऑलरेडी हो ही गया, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 9 त्रिक 27 हो गया, और ये आपका हो गया कितना, ये देखिए 13 9 117, दोनों बराबर हो गया। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस वाला ये ऑलरेडी बड़ा होगा, यानी इसमें संख्या ये वाली बड़ी है। तो जितना हमने रेड से किया हुआ है ये बड़ी, इसमें 7/9 बड़ा, यहाँ 5/8 बड़ा, यहाँ 7 माइनस 7/12 है, यहाँ -3/-13 है। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या हो गई। सेम यही प्रोसेस रहने वाली है आपकी छोटी संख्या में। आइए इसको समझते हैं। देखिए जो पहली संख्या है, यहाँ पे देखिए दोनों में 9 9 है, दोनों में आधार क्या है, यानी हर क्या है, 9 है, लेकिन एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में है। ठीक है, एक जगह प्लस में है, एक जगह माइनस में, इसका अंश माइनस में है, और इसका जो है हर जो माइनस है ये माइनस का 4/9, और यहाँ जो है दूसरा वाला माइनस का 5/9 है। ठीक है, दोनों माइनस में है, तो हर समान है, कोई बात नहीं। ऊपर वाला देख लीजिए, एक माइनस का 4 है और एक माइनस का 5 है, तो कौन छोटा है इसमें, माइनस का 5 वाला, यानी 5/9 वाला छोटा है, तो ये 5/-9 ये आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे देखिए कौन छोटा होगा, ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऑलरेडी आपका हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे दोनों हर समान है, 11 है, अब एक तरफ 6 है और एक तरफ 7 है। इसमें बताइए कौन बड़ा है, तो सॉरी कौन छोटा है, छोटा पूछा है, तो कौन छोटा है इसमें, 6 छोटा है, यानी 6 वाला 6/11 आपका छोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16/7 है और यहाँ 3 है, इसमें पूछ रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बटे 1 कर सकते हैं, यानी 16 बटा माइनस का 7, ठीक है, और यहाँ पे 3/1 कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर जो हम हर समान करना है, तो यहाँ पे तो 7 है, इसको समान करना तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 7 से गुणा कर देंगे, हर दोनों का समान हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे -7 से गुणा करेंगे तभी ना -7 यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्या आपका 16 बटे माइनस का 7 इधर है, और इधर 7 त्रिक 21, 21 बटे माइनस का 7। अब छोटा देखना है, दोनों हर आपके समान है। ठीक है, तो अब इसमें देखना छोटा कौन, 21 है कि आपका 16 है। हर तो समान होगा, उसको छोड़ दीजिए। अब अंश को देख लीजिए कौन छोटा, अंश में छोटा क्या आपका 16 वाला, तो आपका 16 बटा -7 ये इसमें छोटा हो गया। अब इसमें देखिए इसमें कौन छोटा होगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो 4 बटे माइनस का 3, अब हर समान करना है, दोनों हर अलग अलग हैं, हर समान करना है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 त्रिक का 9, तो 3 से गुणा जब नीचे करेंगे, -3 से तब प्लस का 9 होगा, तो -3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, और यहाँ पे आपका माइनस का 8/9 है। अब देखिए इसका जब इसमें गुणा करें, 4 तिहाई माइनस का 12 हो गया, और 3 त्रिक का 9 प्लस का, और यहाँ माइनस का 8/9 है। अब इन दोनों में देखना, दोनों 9 9 हो गया, दोनों समान संख्याएं हो गई 9 9। अब इन दोनों में देखना कौन छोटा है, कि -12 छोटा है या -8। तो जो संख्या बड़ी होती है माइनस में, वो संख्या छोटी मानी जाती है। तो ये 12 किसका है, ये 4/-3। तो ये जो रेड में किए हैं, गोला किए हुए हैं, ये छोटी संख्या है, और पहले प्रश्न में जो गोला किए थे वो बड़ी संख्या। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से अगले प्रश्न पे चलते हैं। लीजिए दोस्तों, अब है 1C का तीसरा और चौथा प्रश्न लेकर के एक साथ तीसरा प्रश्न लेके आए। इसमें 4 प्रश्न है। देखिए अच्छा प्रश्न है। पहले तीसरे में पूछा कि सही विकल्प छांटना है। इसमें पहला जो प्रश्न इसमें क का है, परिमेय संख्या -4/8 के समतुल परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके समान, यानी -4/8 के समान कौन सी परिमेय संख्या इसमें है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है,
-4/8 के समान कौन सी परिमेय संख्या इसमें है? चलिए देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा कह रहा है कि चलो तो लीजिए, अब ये प्रश्न है 1C का तीसरा प्रश्न। सही विकल्प छांटना इसमें। पहला जो इसमें प्रश्न है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि -4/18 का समतुल्य परिमेय संख्या, तो 4/18 में ऐसी संख्या से भाग दें कि दो अंश और हर दोनों में भाग पूरा चला जाता है, उसी को कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। अब देखिए, अगर अंश में हम 2 से भाग कर दे, हर में भी 2 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो 2 से भाग करेंगे तो 4 का ये 2 हो गया, 4 का आपका 2 हो गया, एक माइनस में ये है, 4 का 2 हो गया और माइनस का 2, और यहाँ पे आपका ये हो गया 18 में जब 2 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 2/9 माइनस का 2/9, ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 2/9 आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा वाला आपका इसमें सही रहेगा, जो माइनस वाला 2/9 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है दूसरा वाला, इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या? देखिए, सबका आधार 10 है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या दिया है 3/5। अब इसका आधार अगर हमको 10 बनाना है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि सबका आधार 10 है, 10 लेना है, 10 लेना है तो 2 से हमको गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। तो ये ऊपर तो हो गया आपका 10, नीचे और ऊपर हो गया 3 दूना 6। अब इससे बड़ी संख्या पूछा, क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या वही होगी जो 6 से बड़ा होगा। ये भी कम है, ये भी कम है, ये 6 ही है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 7/10। 6 से बड़ी संख्या, क्योंकि ये जो संख्या है इससे बड़ी संख्या पूछा कि सबसे बड़ी, तो ये तो इसको बराबर करने पे ये इसके बराबर वाली संख्या, यानी 6/10 जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, यानी इसके समान है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये इसके समान संख्या हो गई। अब इन दोनों में बड़ी छोटी, लेकिन पूछा क्या, ये जो परिमेय संख्याएं जो दी गई हैं इसमें सबसे बड़ी पूछा क्या है, क्या संख्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7/10 की। ठीक है, उसके बाद आपका होता है 6/10, उसके बाद होता है 4/10, लास्ट में आपका आता है -4/10। ठीक है, चलिए अब कहा कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या है? अब इसमें छोटी पूछा, पहले में बड़ी पूछा था, इसमें क्या पूछा था? बड़ी। अब इसमें पूछा है छोटी संख्या पूछा है। चलिए बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए, यहां है 4/9, समान संख्या से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, जैसे इसमें बड़ी संख्या के लिए किया है। अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो 2 चौका 8 हो गया और 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, अब कहा है यानी 8, देखिए 9 दूना 18 हो गया और ये 4 दूना 8, यानी 8 से कम हो, 8 से आपकी संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी संख्या नीचे तो 18 लगेगा, लेकिन 8 संख्या कम हो, तो 8 से देखिए ये सारी संख्या 12 है, ये यहाँ 12, 13, 11 सब अधिक है, ये माइनस वाला कम है, माइनस वाला कम है, तो यहाँ पे ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ ये परिमेय संख्या दिया हुआ है 0/5 माइनस का है, से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी? अब इससे बड़ी परिमेय संख्या आपको बतानी है कि क्या है, कि जो 0/-5 से बड़ा हो। तो देखिए 0 है, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आपके पास अगर 0 रुपए है तो आप कभी माइनस में नहीं हो, आप क्या हो? प्लस में हो। तो 0 क्या है? ये प्लस में है। 0 क्या है? संख्या प्लस में है। और
अगर जो आप हम कहें एक 0 है और एक -5 है, कौन इसमें बड़ा है, तो बड़ा इसमें आपका हमेशा 0 होगा। ये 5 ही नहीं 5000 हो जाए, 5000 हो जाए तब भी बड़ा आपका क्या होगा 0, क्योंकि 0 क्या है प्लस में होता है, 0 कभी माइनस में नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे है। बाकी सारी संख्याएं देख रहे हैं, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन इसका माइनस इसकी माइनस से खत्म हो जाएगा, यानी 2 बटे -7 0/5 से क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया। ये तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 1C का हमारा लेके आया है, 1C जो 1C का आपका चौथा और पांचवा और छठवां सवाल है। ठीक है, इसके साथ सी आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको जरा देखिए। पहला क्वेश्चन, खाली स्थान भरना है, डब्बा जो दिया हुआ है इसमें छोटा बड़ा ये या बराबर है। अब इसमें बताना है ये कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसमें छोटा बड़ा बताना है कि ये देखिए ऑलरेडी माइनस में, तो यही छोटा होगा, उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है तो ऑलरेडी ये क्या है छोटा है। माइनस में है तो क्या है ऑलरेडी ये क्या है छोटा। लेकिन बताना क्या है इसमें, जिधर बड़ा होगा उधर का चिन्ह बताना है, छोटा बड़ा। तो इसमें बड़ा क्या है आपका, ये वाला बड़ा है 6/13। अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, अगर हर समान करना पड़ेगा, हर समान करोगे तो इसमें 13 से गुणा कर दो, इसमें 7 से गुणा कर दो, तो दोनों 91 हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं इसमें माइनस का आपका क्या है, -4/7 है, इसका हर समान करना है 13 से गुणा कर दो, ऊपर भी 13 से गुणा करोगे, और यहाँ 6 है, 6/13 है, तो इसमें 7 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी 7 से गुणा करोगे। तो इसका जब गुणा होगा तो इसका आपका आंसर क्या मिलेगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52 माइनस का बटा, और ये 13 सते 91, यहां भी 91 हो गया, 13 सते 91, और यहाँ पे 6 सते 42। अब देखिए 91 दोनों हो गया, और यहाँ पे एक माइनस का क्या है, एक माइनस का 52 है, और यहाँ 42 प्लस का है, तो कौन बड़ा होगा, 6/13 बड़ा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, अब दोनों यहाँ माइनस है, हर समान करना है तो दोनों का हर समान कर लीजिए। दोनों का हर अगर समान करें तो देखिए 5 है, यहाँ 7 है, जैसे मान लीजिए यहाँ कर दे रहे हैं 4/5 है, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक माइनस का 28। ठीक, 7 चौक माइनस का 28 और 7 बचे 35, ये हो गया इसका। और इसका जो है दूसरा वाला जो यहाँ पे है माइनस का 5/7 है। अब इसको बराबर करना है तो 5 से गुणा करेंगे, दोनों में 5 से, नीचे ऊपर दोनों अंश और हर में, तो 5 7 35 ये भी हो गया, और ये 5 बचे माइनस का 25 हो गया। अब देखिए 35 इसमें भी है, 35 इसमें भी है, दोनों 35 है। अब आपका है एक माइनस का 28 और एक है माइनस का 25, कौन बड़ा है, -25 वाला। तो 25 वाला जो है 25 किसका आया है, ये 5/7 वाला, तो ये इधर का फिर ये चिन्ह हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों 24 है, यहाँ पे 21/24 है, अगर काटे तो 7 तरीके 21, 3 से 7 बार में, अगर इसको काटे 3 से 7 बार में कट जाएगा, 3 से 8 बार में, तो दोनों संख्याएं क्या है आपस में बराबर है। क्या है, संख्याएं आपस में क्या है बराबर है। यहां देखिए ये माइनस से माइनस ऑलरेडी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 10 में से 9 पाया है, ये 9 में से 10 पाया, अगर दोनों का अंक बराबर करें तो इसमें कितने से 9 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 10 से गुणा, तो ऊपर भी 10 से गुणा होगा। ठीक है, और इसमें ऊपर 9 से गुणा होगा, तो 9 9 माइनस का 81 हो जाएगा, और 8 दहाई में 80 हो गया, और नीचे आपका ये क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो नीचे आपका 90, ये भी 90 तो पूरा हो गया, दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का ये प्लस का 80 है, तो बड़ा कौन होगा, 8/9 वाला। ठीक है, क्या हो गया, 8/9 आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरह से छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पे है आपका आरोही क्रम में लिखना है, परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम लिखना है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो ऐसे संख्याओं का जब आरोही क्रम आता है परिमेय संख्याओं का, तो पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। हर का सबका एलसीएम ले लीजिए। अच्छा, अगर हम हर का एलसीएम लें 30, 15, 10 और 5 का, तो टोटल का एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा। कितना होगा, 30 ही होगा। अब 30 हो गया तो 5 से 30 में भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 6 त्रिक हो गया 18। ठीक, 6 त्रिक 18 हो गया। फिर यहां देखिए 10 है, 10 में 3 बार, तो 3 सत्ते, यहां पे माइनस है, चिन्ह -21 हो गया। ठीक, यहां 15 है, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 2 बार 2 8 16 हो गया। और यहां पे आपका देखिए माइनस है, ऊपर माइनस ले लिए, और यहाँ पे 30 है, 30 से करने 30 यानी 17। अब ये जो है 30 जो है 18 के लिए भी 30 है, 21 के लिए भी है, 16 के लिए भी है, 17 के लिए। अब इसी में देखिए छोटा बड़ा आपका कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें, आगे यहां लिख देते हैं 18/30 -21/30, 16/30 और माइनस का 17/30। अब इसमें देखिए 30 तो नीचे सबका एक जैसा हो गया। अब ऊपर में छोटा बड़ा आपको करना क्या है, आरोही क्रम, यानी पहले छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा होगा माइनस का 17 वाला, तो -17/30। ठीक है, सबसे छोटा ये हो गया। फिर उस 17 में 21 वाला सबसे छोटा होगा। ठीक है, 17 तो बड़ा हो जाएगा ना, 21 वाला, और उसके बाद आएगा -17/30। फिर आपका फिर बढ़ते क्रम में जा रहा है, उससे थोड़ा सा बड़ा आपका क्या हो जाएगा, 17/30 हो जाएगा, -17 का। फिर उसके बाद 16 हो जाएगा, 16/30। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 18/30। तो आरोही मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। तो देखिए सबसे छोटा इसमें क्या था, सबसे छोटा था 21/30, फिर उसके बाद छोटा था आपका माइनस का 17 उससे बड़ा ये था, फिर उससे बड़ा 16/30 था, फिर सबसे बड़ा 18 था। तब ये मान किसका था, है देखिए 21 जो निकाले हैं, ये दूसरा वाला अंक, दूसरा वाला अंक का मतलब ये 7/10। तो सबसे छोटा क्या हो गया, माइनस का 7/10। फिर उससे बड़ा ये 17 वाला किसका है, 17 वाला जो है -17/30 का है, माइनस का। देखिए ये इसका ना लास्ट वाला, यहां लास्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आया कितना, ये क्या है, बढ़ते क्रम में होगा ना, एक दूसरे के बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, आरोही क्रम में। अब यहां देखिए फिर उसके बाद 16 वाला ये है 8 बटे आपका हो गया कितना, 8/-15। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लास्ट में बचा है क्या, 3/5। सबसे बड़ा कौन है, 3/5 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आरोही क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में हो गया। जरा इसको नोट करिए, तो हम 6वां वाला बता रहे हैं। चलिए अब 6वां वाला देख लीजिए, यहीं से ऐसे कर दिया जा रहा है। देखिए 6वां वाला जो प्रश्न है, यहां पे भी देखिए 24, 12 और 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा कितना, 168। कितना होगा, 168 हो गया। ठीक है, 7 से इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 24 बार में। 7 से भाग करेंगे तो 24 बार में जाएगा, तो 24 चौका हो गया कितना, 96। फिर यहां माइनस माइनस कर लिए। फिर 6 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां 6 में भाग करेंगे जब 168 में, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 12 हो गया। अगर 2 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 4 बचा, यहाँ पे 12 4 16 होता है, 4 बचा तो 48 होगा। तो 8 से 48 यानी 28 बार में कटेगा। कितने बार में, 28 बार में। और जब 28 का गुणा आप 5 में करोगे, 28 का गुणा किसमें करोगे, 5 में, तो 5/40
और 5 दूना 10, देखिए 5 दूना 10, 4 14, 140 हो जाएगा आपका ये माइनस का 140। ठीक है, चलिए इसको रेड से लिख देते हैं ताकि पता चले। 140 आपका माइनस में, यहाँ 12 से जब भाग देंगे तो 12 एकम में 12, 4 बचा, 12 एकम में 12 हो जाएगा। अब 12 4 बचा 48, 12 चौक 48, यानी 14 बार में, तो 14 तिया 42 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ 24 से करेंगे, 24 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, यहाँ भी ऊपर प्लस प्लस, 24 से जब हम करेंगे 68 में भाग 7 बार जाएगा तो 11 7 हो गया 77, 11 7 कितना हो गया 77 हो गया। अब इसको करना क्या है, ये 168 सबके लिए है, यानी 96/168। ठीक है, फिर माइनस का 140/168, फिर उसके बाद है 42/168, फिर है 77, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 77/168। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था। अब देखिए इसको अब रोही क्रम में करना नहीं, सबसे बड़े को पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा इसमें क्या है 96/168, क्या है 96/168 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा है आपका 42/168। ठीक है, फिर उससे छोटा आपका क्या है 77 माइनस 77/168, और लास्ट में सबसे छोटा क्या है 140 माइनस 140/168। अब जिसका मान जहां पे था उसी के मान के समक्ष रख दीजिए। यह है 96/68 पहला ही है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 4/7। फिर 42 वाला ये तीसरा वाला है, तो तीसरा आपका माइनस का 3/12 माइनस का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आया क्या 77 वाला, 77 वाला ये लास्ट वाला 77, यानी 11/24 का मान है ये, और लास्ट में आपका जो बटा ये माइनस का 5/6 सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपका हो गया 1C समाप्त।